अटल जी की दादी ने प्यार से उनका नाम अटल्ला रखा था। अटल जी के 3 बड़े भाई और 3 बड़ी बहनें थीं। परिवार में सबसे छोटे होने के कारण दादी उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करती थीं। अटल जी जब छोटे थे तो उन्हें कंचे खेलने का बहुत शौक था। मौका मिलते ही वो अपने दोस्तों के साथ कंचे खेलने निकल पड़ते। 5वीं क्लास में अटल ने अपना पहला भाषण दिया, लेकिन वो भाषण बीच में भूल गए थे और भाषण पूरा नहीं कर सके। अटल जी को कविता विरासत में मिली थी। उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक होने के साथ अच्छे कवि भी थे। अटल जी ने अपने जीवन की पहली कविता 15 साल की उम्र में लिखी थी। उस वक्त अटल जी कक्षा 9 के छात्र थे। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना। हास्य रुदन में तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दी। हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल जी की बीए तक की पढ़ाई ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से हुई। आगे की पढ़ाई के लिए ग्वालियर रियासत के महाराज जिवाजी राव सिंधिया ने अटल जी को स्कॉलरशिप दी थी। अटल जी के पिता और अटल जी ने कानून की पढ़ाई के लिए एक साथ कानपुर के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया था और दोनों एक ही क्लास में छात्र थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अटल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उम्र कम होने के कारण उन्हें आगरा के बाल सुधार गृह भेज दिया गया। अटल जी को साइकिल चलाना बेहद पसंद था। वो जब भी ग्वालियर जाते तो साइकिल लेकर घूमने निकल जाते और पूरे शहर का चक्कर लगाते। एक बार अटल जी साइकिल से ग्वालियर घूम रहे थे। विजया राजे सिंधिया की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने अटल जी से कहा, अगर खबर कर देते तो गाड़ी भेज देती। अटल जी बोले, ये तो ग्वालियर है, अपना घर है। संघ ने 1947 में राष्ट्र धर्म के नाम से मासिक पत्र निकाला था। कब अटल जी को इस पत्र में संपादकीय का जिम्मा सौंपा गया था। 14 जनवरी 1948 को 5 जन्य बाजार में आया। इसका संपादक अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया था। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है। घर घर में सुबह दिन जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। अटल जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में खासे लोकप्रिय थे। छात्र मजाक करते हुए कहते थे, एबीवीपी का असली मतलब है अटल बिहारी विद्यार्थी परिषद। 1957 लोकसभा चुनाव में अटल जी ने बलरामपुर से चुनाव लड़ा। अटल जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने वोट देकर विजयी बनाया। एक बार नेहरू जी ने अटल जी के बारे में कहा था कि ये युवक एक दिन देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा, और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। 60 के दशक में आडवाणी जी भाषण के गुर सीख रहे थे। लालकृष्ण आडवाणी अटल जी की भाषण कला से बेहद प्रभावित थे और उन्हीं की तरह अच्छा भाषण देने की कोशिश करते थे। अटल जी 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। पहली बार 1962 में और दूसरी बार 1986 में वे राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार होने वाले नेताओं में अटल जी भी शामिल थे। उन्हें 27 जून 1975 को गिरफ्तार किया था। जेल में ही दिवाली और दशहरा बीते।
इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने इंदिरा गांधी की तुलना भारत माता से की तो अटल जी नाराज हो गए और लिखा, इंदिरा इंडिया एक है, इति बरुआ महाराज, अक्ल घास चरने गई, चमचों के सरताज। जब अटल जी एम्स में नजरबंद थे तो उन्होंने वेद पढ़ने शुरू कर दिए और चारों वेदों का पाठ कर डाला। एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जनसंघ पर तंज कसते हुए कहा था कि मैं जनसंघ जैसी पार्टी से 5 मिनट में निपट सकती हूं। अटल जी ने जवाब देते हुए कहा कि 5 मिनट में आप अपने बालों को ठीक नहीं कर सकते, फिर हमसे कैसे निपटेंगी। इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के विरोध में अटल जी बैलगाड़ी में बैठकर संसद पहुंचे थे। 1977 में जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बनाए गए। विदेश मंत्री बनने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले वो पहले भारतीय बने और उनके भाषण के बाद काफी देर तक तालियां बजती रहीं। 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई। अटल जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। अटल जी को कमल बेहद पसंद था। अटल जी की सलाह पर पार्टी का सिंबल कमल चुना गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अटल जी के आदर्श थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हुई तो अटल जी ने उनके लक्ष्यों को पूरा करने का प्रण किया था। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। संसद में भाषण देते हुए अटल जी ने राजीव गांधी की हत्या को लोकतंत्र पर कलंक बताया था। 1991 के लोकसभा चुनाव में अटल जी लखनऊ और विदिशा 2 जगह से चुनाव लड़े। दोनों जगहों से उनकी जीत हुई। लखनऊ से ये अटल जी की पहली जीत थी। अटल जी संघ के संस्थापक बीके हेडगेवर के प्रति सम्मान जताने के लिए उन पर एक कविता लिखी थी। अटल जी को सभी विरोधी दल के नेता पसंद किया करते थे। 1994 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में सम्मानित किया गया था। अटल जी पहली बार 13 दिनों के लिए पीएम बने थे। 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 161 सीटें मिली थी। 6 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन वो बहुमत साबित नहीं कर पाए और संसद में भाषण देने के बाद अपना त्याग पत्र सौंप दिया। 19 मार्च 1998 को अटल जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। दूसरी बार 13 महीने तक अटल जी पीएम रहे। अटल जी का हमेशा मानना था कि एटम बम का जवाब एटम बम ही होना चाहिए। 11 मई 1998 को भारत ने 3 परमाणु परीक्षण किए। 13 मई को 2 और परमाणु परीक्षण किए गए। फरवरी 1999 को अटल जी बस से लाहौर गए। अटल जी की इस यात्रा को भारत पाकिस्तान के बीच बेहतर रिश्तों की नई शुरुआत माना जाने लगा था। मई 1999 तक ये साफ हो चुका था कि पाकिस्तानी सैनिक कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर चुके हैं। अटल जी ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि दिल्ली और लाहौर की बस कारगिल होकर जाएगी। अप्रैल 1999 में AIADMK ने अटल जी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। सरकार के पक्ष में 269 वोट पड़े और विरोध में 270। एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई। भारत चीन युद्ध के बाद 1962 में लता मंगेशकर ने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाया। कार्यक्रम के बाद अटल जी लता जी के पास गए और कहा कि आपका गीत बहुत सुंदर है, पर इसमें एक संशोधन कर लीजिए। आंख में आंसू की जगह आंख में भर लो अंगार कर लीजिए, क्योंकि आज जरूरत आंसू की नहीं अंगारों की है। राइट टू रिकॉल यानी चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाना, उसे 1974 में अटल जी ने संसद में उठाया था। उनका कहना था ये लोकतंत्र के लिए अच्छा साबित होगा। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव अटल जी को काफी पसंद करते थे। वो उन्हें अपना गुरु मानते थे। अक्टूबर 1999 में 13वीं लोकसभा का चुनाव भी अटल जी ने लखनऊ से लड़ा। वो चौथी बार लखनऊ से जीते। 13 अक्टूबर 1999 को राष्ट्रपति ने तीसरी बार अटल जी को देश के प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई।
मार्च 2000 में भारत यात्रा के दौरान अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अटल जी से काफी प्रभावित हुए। यहाँ से भारत और अमेरिका के रिश्तों में नए युग की शुरुआत हुई। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री के इस नारे को एक कदम आगे बढ़ाते हुए अटल जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान कर दिया। जय जवान जय किसान, मानो हर कोई एक दूसरे के बिना अधूरा है, एक दूसरे के बिना पूर्ण है। मैंने अब इसमें एक नया आयाम जोड़ा है, जय विज्ञान। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी कई बार अटल जी की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने अटल जी को भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह भी कहा था। अटल जी की इच्छा थी कि कश्मीर समस्या का जल्द हल निकल जाए। उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि उनके जीते जी कश्मीर विवाद का हल निकल जाएगा। अटल जी को होली का त्योहार बेहद पसंद था। वो हर साल अपने घर पर होली जरूर खेलते और बच्चों की तरह होली के रंग में डूब जाते। इस वीडियो में पीएम मोदी और बीजेपी नेता विजय गोयल अटल जी के साथ डांस करते दिखाई दे रहे हैं। मनाली अटल जी का फेवरेट हिल स्टेशन था। मनाली जाकर कविताएं लिखना उन्हें बेहद पसंद था। अटल जी को पुरानी दिल्ली के पराठे वाली गली के पराठे बहुत अच्छे लगते थे। वो कई बार पराठे वाली गली में पराठे खाने पहुंच जाते। अटल जी बहुत अच्छा खाना बनाते थे। वे हलवा, खिचड़ी और खीर बेहद स्वादिष्ट बनाते थे। राजनीति में आने के बाद अटल जी को कविता लिखने का वक्त कम मिलता। वो कहते, मैं अब कविता सिर्फ तब लिखता हूँ जब खुद को रोक नहीं पाता। पाकिस्तान से रिश्तों को बेहतर करने के लिए अटल जी ने जुलाई 2001 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को वार्ता के लिए आगरा बुलाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाजपेयी की इस कोशिश की काफी तारीफ हुई। अटल जी एकमात्र ऐसे सांसद थे जिन्होंने 6 अलग-अलग सीटों लखनऊ, विदिशा, बलरामपुर, गांधीनगर, ग्वालियर और दिल्ली से चुनाव जीता। अटल जी सबसे लंबे वक्त तक सांसद रहने वाले नेताओं में से थे। उन्होंने 10 बार लोकसभा चुनाव जीता। अटल जी महिला आरक्षण के बड़े समर्थक थे। वे हमेशा कहते थे संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अटल जी के शासन में भारत में जितनी सड़कों का निर्माण हुआ उतना केवल शेर शाह सूरी के समय में हुआ था। पाकिस्तान से शांति स्थापित करने की कोशिशों के कारण अटल जी का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सामने आने लगा था, लेकिन आगरा समिट की नाकामी के कारण बात आगे नहीं बढ़ पाई। अटल जी ने पाकिस्तान से दोस्ती की कोशिशें तो की, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी कविताओं के जरिए पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी। एक नहीं, दो नहीं करो 20 समझौते कि पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं, दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवस्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। देवानंद अटल जी के पसंदीदा हीरो थे। वे देवानंद को अपने साथ लाहौर भी ले गए थे। वे देवानंद को न सिर्फ एक अच्छा अभिनेता बल्कि अच्छा इंसान भी मानते थे। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, देवानंद पर फिल्माया ये गीत अटल जी का पसंदीदा गीत था। जगजीत सिंह ने वाजपेयी जी की कविताओं पर 2 एल्बम निकाले थे। 1999 में आया पहला एल्बम नई दिशा, जिसे बेहद पसंद किया गया। 2002 में जगजीत सिंह ने एक बार फिर संवेदना नाम से उनकी कविताओं पर एल्बम बनाया। इसे भी काफी सराहना मिली।
लता जी बतौर नेता अटल जी की बड़ी फैन थी। वो गर्व से कहती हैं, अगर अटल जी के नाम उल्टा कर दिया जाए तो लता बन जाता है। लता मंगेशकर अटल जी की फेवरेट गायिका थी। लता जी ने अंतर्नाद एल्बम में उनकी सारी कविताओं को आवाज दी। अटल जी ने भारत पाकिस्तान के रिश्तों को बेहतर करने के लिए दोनों देशों के बीच क्रिकेट सीरीज शुरू कराई थी। 1999 और 2003 में अटल जी की कोशिशों से ही भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज हुई। अटल जी के पसंदीदा क्रिकेटर थे सचिन तेंदुलकर। जब भी काम से मौका मिलता वो सचिन की बैटिंग जरूर देखते। अटल जी गायक भूपेन हजारिका के बहुत बड़े फैन थे। अटल जी की फरमाइश पर भूपेन हजारिका ने उनके लिए एक बार एक गीत भी गाया था। लता मंगेशकर अटल जी की फेवरेट गायिका थी। लता जी ने अंतर्वाद एल्बम में उनकी कविताओं को आवाज दी। अटल जी लंबे वक्त से बीमार थे। सिर्फ उनके परिवार के लोग ही उनके पास रहते थे। सिर्फ अपने जन्मदिन के मौके पर वो लोगों से मुलाकात करते थे। अटल जी के गले में एक ऑपरेशन के बाद एल वॉल्व लगाया गया, जिसके कारण वो बात नहीं कर पाते थे। परमाणु परीक्षण के बाद जब अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत पर कई प्रतिबंध लगाए तो वाजपेयी जी जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी इच्छा शक्ति का लोहा मनवा दिया। अटल जी की मनपसंद फिल्में थीं देवदास, बंदनी और तीसरी कसम। अटल जी को 3 अंग्रेजी फिल्में बेहद पसंद थी। ये 3 फिल्में थी गांधी, ब्रिज ओवर रिवर क्वाई और बॉर्न फ्री। 1977 में जब अटल जी विदेश मंत्री बने और साउथ ब्लॉक दफ्तर पहुंचे तो देखा वहां से नेहरू जी की तस्वीर हटा दी गई है। उन्होंने फौरन नेहरू जी की तस्वीर फिर से लगाने के आदेश दिए। अटल जी के पसंदीदा कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, शिव मंगल सिंह समन और फैज अहमद फैज। अटल जी को शास्त्रीय संगीत बेहद पसंद था। वो भीमसेन जोशी, अमजद अली खां और कुनार गंधर्व को सुनना बेहद पसंद करते थे। एक बार अटल जी से सवाल किया गया कि उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने हमेशा कर्तव्य का पालन किया, यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अटल जी से पूछा गया कि अगर वो राजनेता नहीं होते तो क्या होते। उन्होंने जवाब दिया, अगर वो नेता नहीं होते तो पढ़ते लिखते और पत्रकार बन जाते। अटल जी से एक बार पूछा गया था कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने जवाब दिया कि वक्त ही नहीं मिला। दिसंबर 2005 में वाजपेयी ने सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए मुंबई के शिवाजी पार्क में कहा था, लाल कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन बीजेपी के राम लक्ष्मण होंगे।